गया। पहले लोग छोटा सा रेडियो रखते थे कान में सुनने के लिए। बोलो तुम्हारे पास भी होगा इतना छोटा सा, उसमें से कैसेट लगा सुनते रहो। था कि नहीं था? अब मोबाइल आया तब से किसी के पास रेडियो देखा? मोबाइल आया पंचांग गया, मोबाइल आया रेडियो गया। पहले लोग छोटा सा कैमरा रखते थे, इतना बड़ा कैमरा, जहां कहीं घूमने जाते थे कैमरे से फोटो खींचते थे। जब से मोबाइल आया किसी को कैमरा देखा, कैमरा गया। मोबाइल आया कैमरा गया। पहले लोग साथ में बैग के अंदर टॉर्च रखते थे। अब कोई टॉर्च रखता है क्या? जम के बोलो नहीं। मोबाइल आया टॉर्च गई। पहले के जमाने में लोग डायरी रखते थे, पेन रखते थे नंबर लिखने के लिए, नाम लिखने के लिए। जब से मोबाइल आया डायरी गई। मोबाइल आया पंचांग गया, मोबाइल आया डायरी गई, मोबाइल आया रेडियो गया, मोबाइल आया टॉर्च गई। और वही मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया कि तुम गए। वही मोबाइल। इसलिए सावधान इंडिया। थोड़ा सावधान रहिए, थोड़ी सावधान। मुस्कुराकर उत्तर दो। पति से निवेदन है वो अपनी पत्नी को मुस्कुराकर उत्तर दे, और पत्नियों से निवेदन है मुस्कुराकर अपने पति से प्रश्न करे। प्रश्न करने की भी तरीका होता है। मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी भी उदास मन से या तुम्हारे मन में कुछ भी चल रहा है ना, उसको पहले प्रसन्नता पे लेकर आओ। पर तुम्हारी आदत, कई लोगों की आदत रहती है जो मन में चल रहा है, कई लोगों की आदत रहती। कल कथा में हमने कहा था पुरुष और स्त्री में एक अंतर होता है। पुरुष यहां से सुनता है, यहां से निकाल देता है। स्त्रियां दोनों कान से सुनती है, मुंह से निकाल देती हैं। वो दोनों कान से सुनती है, एक कान से इधर से सुनेगी, फिर दूसरा कान लगाएगी। सास ने क्या कहा, ससुर ने क्या कहा, ननद ने क्या कहा, भाभी ने क्या कहा, रिश्तेदार ने क्या कहा, नातेदार ने क्या कहा। आधे से ज्यादा घर की लड़ाई, घर के पति पत्नी की खुद की लड़ाई कुछ भी नहीं है। आज के जमाने में घर की पति पत्नी की बिल्कुल लड़ाई नहीं है। लड़ाई किसकी है? पत्नी को कोई कुछ बोलकर चले गए, तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने वो कर दिया, तुम्हारी भाभी ने वो कर दिया। पति बेचारा कहता है तू दूसरे के चक्कर में क्यों झगड़ा करती है जगदम्बा, अपन दोनों की कभी लड़ाई नहीं होती, तो दूसरे के चक्कर में लड़ने बैठ जाती है। अपना प्रेम बढ़ाओ ना, अपनी आसक्ति बढ़ाओ, अपना स्नेह बढ़ाओ, अपना प्रेम बढ़ाओ। और हम दूसरे के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बेकार कर रहे हैं। नवयुवक बहुएं, नवयुवक बेटियां अपना जीवन बर्बाद करे जा रही हैं। तुम्हारी भाभी ने ऐसा बोल दिया, तुम्हारे भैया ने ऐसा बोल दिया, और आंसू ढलकाने बैठ गई। दूसरे के चक्कर में अपन गाजर का हलवा नहीं खा पा रहे। दूसरे के चक्कर गाजर का हलवा कढ़ैया में धरा की धरा रह गया, और दोनों झगड़ा कर एक उधर एक इधर। और मालूम पड़ा गाजर का हलवा कोई नहीं खा रहा था। सास ने सोचा मैं खा जाऊं। मत खा, अपनी जिंदगी क्यों खराब करें? किसी के चक्कर में अपन को अपने पति से या अपनी पत्नी से नहीं झगड़ा करना। किसी के चक्कर में आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो मस्ती। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। इधर से सुन लिया, इधर से सुन लिया, और पति जैसी घर पे आया, ना। प्रश्न करो, हम मना नहीं करेंगे। पति पत्नी का संबंध है आपका, प्रश्न करने के हकदार हो आप, और उत्तर देने का हकदार है पति, मना नहीं है। दोनों में, परंतु पति भी उत्तर दे तो प्रेम से दे और पत्नी भी प्रश्न करे तो प्रेम से करे। मेरी माता पार्वती
शंकर भगवान से प्रश्न करती हैं, मुस्कुरा कर करती हैं, स्वामी, ओ स्वामी, ए स्वामी। शंकर भगवान ने पूछा, क्या बात है पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, मैंने अभी इतनी देर से घाट पर बैठी थी, मैंने देखा छोटा छोटा जीव सामने आता है और अच्छे कपड़े पहनकर, आभूषण पहनकर भगवान विष्णु का पार्षद बनकर चले जाता है, बैकुंठ जा रहा है। यहां जो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो क्यों रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्यों हो रहा है? और तेरे दरबार की बाबा निराली शान, तेरे दरबार की बाबा निराली शान, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी दे, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी दे, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मेरी लगी परी तीनों बाबा तू ना दौड़ी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा मेरी लगी परी तीनों बाबा तू दुनिया मुख मोड़े, उत्तर दो, समझ में नहीं आया ये क्या है, ये क्या है, ये समझ में नहीं, ये मेरी बुद्धि से परे हो रहा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जीव अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण पहनकर जाते जा रहे हैं, ये कौन है? कौन? भगवान शंकर, काशी विश्वनाथ, भगवान शिव ने कहा, पार्वती, ए पार्वती, ये काशी है, ये मेरा घर है, कैलाश पर बैठकर मैं साधना करता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं तप करता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं तप और साधना में लीन रहता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं तप में डूबा रहता हूं, साधना में डूबा रहता हूं, कैलाश पर रहकर मैं तप साधना में डूबा रहता हूं पार्वती, पर काशी में मैं तप नहीं करता हूं, काशी में मैं साधना नहीं करता हूं, काशी में मेरे घर में जो आता है, जो मांगता है, उसको तुरंत प्रदान कर देता हूं, क्योंकि मैं यहाँ विश्वनाथ हूं, मैं यहाँ पर विश्वनाथ हूं, किसी को अनाथ नहीं छोड़ता हूं, किसी को अनाथ नहीं छोड़ता, मैं यहां विश्वनाथ हूं, विश्वनाथ। पार्वती,
यहां मैं किसी को नहीं छोड़ता। कोई दिल से आया, मांगा, दिया, क्योंकि ये मेरा घर है। कैलाश पर मेरा तप साधना सब करता हूं, पर विश्वनाथ कह रहे हैं ये काशी मेरा घर है। मुझे ये पूछना है कि ये छोटे छोटे जीव कहां जा रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं। ये जा कर रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, जो काशी में जिस भाव से आता है, जो मांगने आता है उसको वो मिलता है। ये जीव काशी में आए थे मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। ये काशी में मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। काशी में जब कथा हुई, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी उस कथा में जब आए, आप सबने भी टीवी पर सुना होगा, उन्होंने एक शब्द कहा था। काशी की कथा में जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के योगी जी जब पधारे तो उन्होंने कहा कि ये काशी की जो धरा है, इस धरा पर कोई भूलवश भी अगर आ जाता है तो वो शंकर का पुत्र कहलाता है। माननीय योगी जी का ये शब्द बड़ा प्रबल था। और आज वो कथा में प्रसंग चल रहा है, कथा में प्रसंग है। और कथा के अंतर्गत आप और हम उस प्रसंग का स्मरण कर रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि कैलाश पर बैठकर मैं तप साधना करता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं आराधना में डूबा रहता हूं, पर काशी मेरा घर है। जो यहां आता है, जो कामना करता है उसको दे देता हूं। ये जीव कामना कर कर आए थे कि मुझे मोक्ष चाहिए, उनको मोक्ष दे देता हूं। तो ये कहां जा रहे हैं, कहां? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, जो राम को भजते हैं, जो राम को चाहते हैं, वो राम के द्वार जा रहे हैं। जो कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण को भजते हैं, वो कृष्ण के द्वार जा रहे हैं। जो नारायण को भजते हैं, नारायण के द्वार जा रहे हैं। जो मुझे भजते हैं, वो मेरे कैलाश पर जा रहे हैं। ये काशी है। यहाँ जिस साधना का, तप का, यहाँ आने के बाद शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, हजारों हजारों तप करने के बाद कोई काशी में अगर जाता है तो भगवान शंकर की निज भूमि है, निज भूमि। शिव तत्व की वहां प्राप्ति है। ये सब अपने अपने धाम को जा रहे हैं, सब अपने धाम। और जो कामना कर कर आए हो वो तो मिलना है। जिस कामना से तुम पहुंचे हो वो तो प्राप्त होना। काशी में तुम आई हो पार्वती जी, यहां बैठी हो, इन जीवों को जाते हुए देख रही हो। काशी में जीव परमात्मा की शरणागति में चले जाते हैं। दुनिया में शायद कोई ऐसा घर होगा, काशी में एक भवन ऐसा बना हुआ है जिस भवन में लोग अपना प्राण छोड़ने के लिए जाते हैं। आप नेट पर सर्च करिएगा और कभी काशी में जाएं तो उसको देख कर आइए। लोग अपना घर छोड़कर काशी के उस भवन में जाकर रहते हैं। 1 महीना निवास करते हैं उस काशी के भवन में। 1 महीना भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। प्राण छूट जाएं 1 महीने के अंदर तो ठीक, नहीं तो वो वापिस अपने घर की ओर चलते हैं। प्राण छोड़ने के लिए लोग काशी में जाते हैं। एक बहुत बड़ा भवन, छोटे छोटे कमरे, छोटी छोटी कुटियाएं बनी हैं और बहुत सुंदर एक भवन बना है जिसमें लोग अपने प्राण छोड़ने के लिए काशी आते हैं। प्राण छोड़ने।
फिर पार्वती जी ने प्रश्न किया, मान लो कोई जीव काशी नहीं पहुंच पाता, काशी में नहीं गया, तो वो जीव काशी शरीर नहीं बन पाया, कोई योग नहीं बन पाया, कोई वैभव नहीं बन पाया, कोई धन नहीं है, नहीं गया, क्या करे? शंकर कहते हैं, पार्वती, जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है वहाँ गंगा काशी स्वयं विराजमान होती है, वहाँ कथा श्रवण करने वाले को भी वही फल प्राप्त हो जाए, वही फल जो काशी में फल मिलता है वही शिव महापुराण की कथा में मिलता है। कुंभ का मेला आ रहा है, 13 जनवरी से चालू हो जाएगा, 25 फरवरी तक चलेगा। आप में से कई लोग कुंभ के मेले में दर्शन करने जाना चाहिए। सनातन धर्म की एक अलग शाख है कुंभ का मेला, महाकुंभ। शरीर अच्छा है, चल रहा है, तो महाकुंभ में जाकर स्नान करना चाहिए। और मैं बहुत बहुत